नमस्कार, भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप। भारत लाइव हमेशा से आपको बड़ी खबरें देती है, लेकिन इस बीच जो है बिहार चुनाव को लेकर के भी एक बड़ी खबर आ रही है। महागठबंधन जो है लगातार अपनी आकार को जो है बड़ा करने में लगा हुआ है। आपको बता दें कि महागठबंधन जिस तरह से ये शब्द जब शब्द का जो है सृजन किया गया था महागठबंधन शब्द का, तब ये उत्तर भारत में भाजपा के विरोध में जितनी भी पार्टियां थी उन सभी का जो है एक गठबंधन, एक साझा मत होकर के एक गठबंधन बना था जिसका नाम महागठबंधन दिया गया था। लेकिन ये पुराने जमाने की बात हो गई, क्योंकि बाद में किस तरह से जो है लोगों की जो है आपसी सहमति नहीं बन पाई, दलों की आपसी सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद से उत्तर बिहार में जो सबसे प्रभावी रूप से महागठबंधन जिस तरह से उत्तर भारत में उभरी थी, इसी तरह से जो है उसका पतन होता गया। यानी कि महागठबंधन के भीतर से बहुत सारी पार्टियों ने जो है अपना हाथ पीछे खींच लिया। इसमें सबसे जो बड़ा नाम आता है वो सपा का नाम आता है। मुलायम सिंह ने जो है अपना हाथ खींच लिया था, और भी जो जितने दल हैं, क्षेत्रीय दल थे, वो उन सभी ने भी जो है अपना हाथ खींच लिया था। जिसके बाद महागठबंधन में राजद के बाद जो है एक बड़ी पार्टी के रूप में अकेले कांग्रेस रह गई थी। लेकिन अब जो है बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर के महागठबंधन में लगातार जो है महागठबंधन को नए सिरे से मजबूत करने की जो है क्या बात चल रही है। ऐसे में एक बड़ी खबर भारत लाइव की टीम ने आपको बताई थी कि किस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएनएम से उनकी बात हुई है। लालू प्रसाद यादव जो है जेएनएम के जो प्रमुख हैं, उनसे भी जो है जेएनएम के प्रमुख जो लालू प्रसाद यादव से जाकर के उन्होंने हेमंत सोरेन ने बातचीत की थी, और बातचीत के बाद उन्होंने इस बात की घोषणा की थी कि जेएनएम जो है बिहार में आकर के लालू यादव के साथ मिलकर के यानी कि महागठबंधन का हिस्सा होकर के बिहार विधानसभा चुनाव में जो है अपने प्रत्याशी उतारेगी। यह बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के खिलाफ और एनडीए के खिलाफ जो है जेएनएम भी जो है शामिल रहेगी। ये बात तो हो ही रही थी, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बसपा को लेकर के आ रही है। बसपा जो है यानी कि मायावती की पार्टी बसपा भी बिहार विधानसभा चुनाव में अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार है, लेकिन इस बार वो जो है महागठबंधन का हिस्सा होकर के उतरेगी। ये आपको लग रहा होगा कि ये सारी बातें जो है तेजस्वी यादव फिर से नए पहली बार कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बसपा से तेजस्वी यादव ने पहले भी बात करने की कोशिश की थी, और ये सारी बातें जो है लालू प्रसाद यादव के इशारे पे हो रही है। लालू प्रसाद यादव ने हिंट दिया है, उन्होंने तेजस्वी यादव को सलाह दिया है कि वो बसपा से बात करें। अब नीतीश कुमार और भाजपा के खिलाफ जो है यानी कि एनडीए के खिलाफ जो है अपना एक मजबूत जो है छवि बनाने के लिए, एक मजबूत टीम तैयार करने के उद्देश्य से जो है महागठबंधन अब जो है बसपा से बात कर रही है। यानी कि जेएनएम तो पहले आ गई, अब बसपा से बातचीत चल रही है। बसपा से बात हालांकि पहले भी चल रही थी, लेकिन वहां जो है उनके कुछ सेवा शर्त थे, और उनका जो शर्त था, जो मायावती जो बहुत सारी शर्त रख रही थी जिन पे जो है तेजस्वी यादव को आपत्ति थी। तेजस्वी यादव उन सभी शर्तों को पूरा करने में सक्षम नहीं मान रहे थे खुद को। हालांकि आपको बता दें, जिन पार्टियों से बातचीत की जा रही है महागठबंधन में, तो ऐसे में उनका जो उस क्षेत्र विशेष पर प्रभाव तो जरूर देखा ही जा रहा है। साथ ही ये भी जो बात करने के समय ही देखा जा रहा है कि उन्हें कौन सी सीटें दी जा सकती है और किन सीटों पर जो है वो राजद के समर्थन में जो है प्रत्याशी उतारेगी। यानी कि फ्रेंडली फाइट कहाँ कहाँ होगा, ये बसपा से भी बात करते वक्त इस बातों का ध्यान रखा जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि ये जो बड़ी खबर इसलिए अभी आ रही है क्योंकि बसपा का जो तेवर यानी कि मायावती जी का जो तेवर था वो पहले बहुत ही जो रुखापन था, यानी कि उन तेवर में जो है आपको बात करें तो तेवर में जो है गर्मी थी, तेवर जो है उनका बहुत ही गर्म पड़ा हुआ था। ऐसे में क्योंकि जो उनका जो कुछ सेवा शर्त था, और आपको बता दें बात करने वक्त, पार्टियों से बात करने के वक्त में जो है समय में इन बातों का भी ध्यान रखा जाता है कि वो सभी जो है तेजस्वी यादव को बिहार में मुख्यमंत्री पद का चेहरा माने, और उनके जो खिलाफ यानी कि जो पार्टी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं मानते हैं उनसे जो है महागठबंधन के जो दल में एक जो टीम में शामिल करने की बात होती है उनसे बातचीत नहीं की जाती है। तो ऐसे में बसपा जब कुछ शर्त रख रही थी, लेकिन अब जो है बसपा के बहुत सारे जो नेतागण है, कुछ जो विधायक थे वो जदयू में आ गए। इसके बाद से बसपा भी जो है नर्म हो गई है। अब जो बड़ी बात आ रही है, फिर से जो नए समीकरण के साथ नए सिरे से जो है बातचीत करने की कवायद तेजस्वी यादव ने शुरू कर दी है। तो एक बड़ी खबर आ रही है, बसपा की जो अब एंट्री है महागठबंधन में होगी। पहले उनका जो कुछ सेवा शर्त था, उनका जो कुछ शर्त था, जो शर्तों की एक सूची थी, अब जो है वो सूची जो है
कम होते हुए नजर आ रही है और तेजस्वी यादव नए समीकरण के साथ बसपा के साथ बातचीत कर रहे हैं। अब क्या होगा उनके सीटों पर समझौता, कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी बसपा, ये तो आने वाला समय बताएगा। खैर, खबरों का सिलसिला लगातार भारत लाइव पर जारी रहता है। बिना मिलावट की खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए भारत लाइव। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।